बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। मीन राशि के जो जातक हैं 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। 2025 में जहां पर शनि महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं, राहु केतु परिवर्तन करने जा रहा है, गुरु महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये जो चार बड़े ग्रह हैं, शनि महाराज 2.5 साल में एक बार परिवर्तन करते हैं, राहु महाराज 1.5 साल में परिवर्तन करते हैं, केतु महाराज 1.5 साल में परिवर्तन करते हैं, गुरु महाराज साल में एक बार परिवर्तन करते हैं। तो इनका परिवर्तन आपके लिए कितना ज्यादा बदलाव लेके आ रहा है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि आपके ऊपर क्या प्रभाव डालने जा रही है। राहु केतु क्या प्रभाव डालने जा रहे हैं। गुरु महाराज की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल रही है। एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि 2025 में आपके लिए क्या क्या नया होने जा रहा है, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मीन राशि के जो जातक हैं, ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके कुंडली के लग्न में ही राहु महाराज बैठे हुए हैं। गुरु महाराज ये कुंडली के 3य भाव में बैठे हुए हैं, मंगल 5म भाव में बैठे हुए हैं, केतु महाराज ये कुंडली के 7म भाव में बैठे हुए हैं, बुध महाराज ये आपके भाग्य के स्थान पर बैठे हुए, सूर्य महाराज ये आपके कुंडली के 10म भाव में बैठे हुए हैं, कर्म के भाव में बैठे हुए हैं, शनि और शुक्र ये आपके कुंडली के 12 भाव में बैठे हुए हैं। ये तो है आपके कुंडली के ग्रहों की स्थिति। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि आपके कुंडली में शनि महाराज कब परिवर्तन करेंगे, गुरु महाराज कब परिवर्तन करेंगे, इनका फल क्या होगा, राहु केतु कब परिवर्तन करेंगे। शनि महाराज 30 मार्च को परिवर्तन करेंगे, गुरु महाराज 15 मई को परिवर्तन करेंगे और राहु केतु ये आपकी कुंडली में 18 मई को परिवर्तन कर लेंगे। शनि महाराज जब तक परिवर्तन नहीं करते हैं उससे पहले आपको क्या रिजल्ट देंगे। शनि महाराज आपके कुंडली के 12 भाव में बैठे हुए हैं। जब तक इनके परिवर्तन का योग नहीं बनता है तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये जो 2 से 3 महीना है यहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर तो रहेगा, खर्चे तो रहेंगे, कहीं ना कहीं से आपको बजट बनाना पड़ेगा उस खर्चे से निकलने के लिए। तो उस खर्चे से निकलने के लिए जो बजट बनाओगे उस पे आप बहुत सावधानी दीजिएगा। उस बजट से निकलने के लिए, उस बजट से खर्चे को पूरा करने के लिए आप कुछ गलत तरीके से पैसा अर्जित मत करिएगा, नहीं तो आपको बाद में उससे ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ेगा। क्योंकि आगे चल के शनि महाराज आपके कुंडली में 7.5 लगी हुई है, दूसरे चरण में पहुंचेंगे जो सबसे टफ होने वाला है। दूसरा चरण शनि महाराज का ये आपके लिए सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति से ज़्यादा मानसिक स्थिति पे ऊपर आपको ये शनि महाराज परेशान करेंगे। शनि महाराज जब कुंडली के लग्न में बैठेंगे तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा थोड़ा सा कम होगा, बात विचारों में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, भ्रमित की अवस्था में रहेंगे, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा असर आपको होगा ही होगा। तो यहाँ पर आप फैमिली को लेके, मान सम्मान को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा शनि महाराज बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे, मानसिक स्थिति से आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, मान सम्मान पे पारिवारिक कलह मचाएंगे। तो यहाँ पर आप शनि महाराज को थोड़ा सा जरूर शांत कर लीजिएगा। और जब तक ये परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तब तक आप कहीं से बहुत ज़्यादा कर्जे वगैरह बाहर से बजट बनाने के लिए मत ले लीजिएगा, नहीं तो आने वाले समय में मान सम्मान के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। शनि महाराज निश्चित रूप से आपका मान अपमान करा सकते हैं। बात करें यदि आपके कुंडली में राहु और केतु महाराज का, तो राहु केतु महाराज जब तक आपके कुंडली में परिवर्तन नहीं करेंगे 18 मई तक, तब तक आपके लिए एक्सपेंस बढ़ाते हुए चले जाएंगे। एक्सपेंस आपका बढ़ा हुआ है और आपको भ्रम की स्थिति में हमेशा बना के रखेंगे। झूठ बोलने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ गई है। आप खुद अनुभव करिए कि पिछले 1.5 साल से आप कितना ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए सही बात, कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल के नहीं ऐसा आपको प्रसन्न करूंगा। आप खुद अनुभव करिए कि पिछले 1.5 साल से आप कितना झूठ बोल रहे हो।
राहु केतु आपको कितना ज़्यादा भ्रमित रख रहे हैं, आप अपना अनुभव अपने पर स्वयं लागू करके देख लीजिए। जिसकी कुंडली में राहु केतु परेशान है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं है कि मीन राशि वाले सब परेशान है, नहीं। किसी के लिए राहु केतु उच्च के हैं, अलग स्थिति में हैं, अलग भाव में बैठे हैं, पर जिसके कुंडली में राहु केतु परेशान कर रहे हैं, शनि परेशान कर रहे हैं, जिसके कुंडली में 7.5 का प्रभाव लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति पिछले 1 साल से अनुभव करिए, 1.5 साल से, कि आप कितना ज़्यादा झूठ बोल रहे हो, आलस्य आपका कितना बढ़ गया है। तो आप इससे बाहर निकलिए, झूठ कम से कम बोलिए, नहीं तो शनि महाराज और ज़्यादा प्रबल रूप से आपको परेशान करेंगे, राहु केतु आपको और परेशान करेगा। आने वाले समय में राहु केतु बहुत ज़्यादा आपको शांति देने वाले नहीं, क्योंकि केतु महाराज ये कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे, राहु महाराज कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएंगे, शनि महाराज ये आपके लग्न में आ जाएंगे। तो हर तरीके से आपके लिए स्थिति परिस्थिति गंभीर बनी रहेगी। तो यहाँ पर जब तक 7.5 का प्रभाव है तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और उपाय करते रहना है। यदि आपके कुंडली में 7.5 का प्रभाव लग रहा है तो बात करें, यदि आपके कुंडली में गुरु महाराज के लिए, तो गुरु महाराज ये आपके कुंडली के तृतीय भाव में हैं, चतुर्थ भाव में आ सकते हैं। आने वाले समय में 2025 में धन की व्यवस्था आपकी थोड़ी सुधर जाएगी, धन को लेके लाभ का प्रमाण बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाएंगे। आपका जो बिजनेस व्यापार है थोड़ा सा कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। कब? 18 या 15 मई के बाद, जब गुरु महाराज परिवर्तन करेंगे, तब कहीं ना कहीं आपका बचत का प्रमाण, सुख का प्रमाण कर्म के क्षेत्र से आएगा। जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए गुरु महाराज अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि जब जब केंद्र में गुरु महाराज आते हैं तब तब आपके लिए हमेशा ऐश्वर्य की चीज़ें हों या शांति के लिए हों या ज्ञान के लिए हों, जब ये केंद्र में आ जाते हैं, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या फिर 10वें भाव में जब गुरु महाराज आते हैं, तब आपके लिए कुछ अच्छा परिणाम, अच्छा फल लेके आते हैं। तो जब गुरु महाराज केंद्र में आ जाते हैं तो आपको उचित परिणाम और उचित रिजल्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। तो आप यहाँ पर उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देना चाहिए गुड़ डाल के। साथ ही साथ आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। इससे आपके कुंडली के जितने भी कष्ट हैं वो सब के सब दूर हो जाएंगे। शंकर भगवान की रौद्र रूप की पूजा करनी चाहिए। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।